हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ आफ्टर रिमूविंग सब स्ट्रिंग्स। ओके, कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड जेपी मॉर्गन एंड येल्प। आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। सो देखो, ऑल्दो इसका टैग ईजी है बट नहीं, तो मुझे अगर आपको दो पैटर्न्स हो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए वो नहीं पता है तो ये आपके लिए ईजी नहीं है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कम अप विद। सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अपर केस इंग्लिश लेटर्स। यू कैन अप्लाई सम ऑपरेशन टू दिस स्ट्रिंग वेर इन वन ऑपरेशन you can remove any occurrence of one of the substring a, b or c, d from s. Return the minimum possible length of the resulting string that you can obtain. Note that the string concatenation after removing the substring and could produce new a, b और c, d substrings. Okay, तो कुछ examples हैं। आपकी constraints कह रहे हैं कि s की लेंथ 1 से 100 तक होगी। s consists only of uppercase English letters. Great, चलो तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है टू अंडरस्टैंड। आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी इनपुट में और आपको इसमें से जितने भी ए बी या फिर सी डी हैं उन सबको रिमूव करते हुए जाना है। और ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी रिमूव करने के बाद एक नया ए बी सी डी फॉर्म हो जाए, तो आपको उसे भी रिमूव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ए बी ये रहा, एक सी डी ये रहा, ठीक है, और ए बी सी डी मुझे नहीं दिख रहा। सो लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट एंड दिस। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग बनेगा एफ सी ए बी। ओके, सो यू कैन सी एक नया ए बी फॉर्म हो गया। तो अब इसे रिमूव करेंगे, अब क्या बन गया एफ सी, तो खाली एफ सी बचा। नाउ ए बी भी नहीं है, सी डी भी नहीं है, तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, सो बस यही क्वेश्चन है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, तो देखो व्हाट कैन बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच कि आप बार बार इस पे आइट्रेट करो और चेक करो क्या मेरे पास ए बी या सी डी है। अगर है तो आप जाके उसे रिमूव करो। ठीक है, तो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं राइट, हमारे पास जावा में भी होता है कि स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स। ठीक है, ठीक है, अगर सीपीपी की बात करें तो उसमें फाइंड होता है राइट, सीपीपी में फाइंड मेथड होता है, जावा में आपका कंटेन्स होता है। देन पाइथन भी करते हो ना तुम लोग, पाइथन में आई थिंक इन कमांड होता है राइट, इन इन यूज़ करते हैं, इज़ ए बी इन फिर तुम्हारी स्ट्रिंग का नाम। तो एनीवे इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हो कि वाइल, ठीक है, जब तक ए बी, ठीक है, इज प्रेजेंट इन, जो भी तुम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इन दिस स्ट्रिंग, और सी डी इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग। ठीक है, जब तक ये चलता रहेगा आप क्या करोगे, आप जाके उसे रिप्लेस कर दोगे किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, यानी रिप्लेस ए बी। ठीक है, ए बी को आप रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग से, एंड या अगर सी डी अवेलेबल है तो सी डी को रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग से। ये मतलब आप इफ़ में कर सकते हो, तो आपको ये काम करते रहना है। ठीक है, और जब भी आपकी स्ट्रिंग से ए बी या सी डी गायब हो जाए तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। ओके, सो ये जो चेकिंग वाला पार्ट है, जो कंटेन्स वाला पार्ट है, दैट इज़ लीनियर। ठीक है, और उसके बाद आप जा करके जो रिप्लेस कर रहे हो दैट्स अगेन लीनियर। तो ये n इंटू एन आपके n स्क्वायर ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक टाइम, सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट। ठीक है, अभी ब्रूट फोर्स है इसलिए मैं इसे कोड नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो आप इसे डेफिनेटली कोड कर सकते हो। ओके ग्रेट, चलो देखते हैं इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। नाउ देयर इज अ पैटर्न हियर। ठीक है, क्या पैटर्न है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी जैसे मैंने सी डी रिमूव किया था, ठीक है, समझना इस चीज़ को, जैसे मान लो हम लीनियर चलते हुए आ रहे थे, फिर हमें सी डी मिला तो हमने सी डी को रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास बी था। ठीक है, तो चाहे ए बी चाहे सी डी फॉर्म होने के लिए अगर मुझे पता है कि एक एलिमेंट बी है और पिछला वाला फिर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब ये दोनों हट गए तो मुझे क्या पूरी स्ट्रिंग चेक करने की ज़रूरत है, नहीं, आई ओनली नीड टू चेक दिस ए। करेक्ट, तो यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसे एक एक करके इंसर्ट करें तो जो भी लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है दैट हैज़ टू बी चेक्ड। और अगर वो हमारा कुछ भी फॉर्म करता है ए बी, या फिर अगर यहाँ डी होता और आपको सी मिलता, सी डी, ठीक है, ये नहीं होता, सी डी ए बी सी डी, अगर आपको कुछ भी मिलता तो यू नीड टू पॉप इट। ठीक है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर करता है, स्टैक। सो वी कैन थिंक अबाउट स्टैक ही। आई डोंट नो, मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत ज़्यादा वाइब आ रही थी कि हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कहीं पे सॉल्व किया, बट आई एम नॉट श्योर यार, मेरे को मतलब नहीं मिला उस पर जो सबमिशन टैब होता है, नल है मेरे में, आई डोंट नो वाई, बट मेरे को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिलेटेबल लगा, पढ़ते ही लगा कि इसको तो शायद मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो वाई। चलो तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना स्टैक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप ए को ब्लाइंडली इंसर्ट कर दो और रिटर्न हो जाओ। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, हमारे पास करंट एलिमेंट क्या है, बी।
क्या पिछला एलिमेंट ए है, बिकॉज हम क्या ढूंढ रहे हैं, ए बी या फिर सी डी। तो अगर आपको बी मिले या फिर डी मिले तो आप पिछला चेक करोगे, ए और सी तो नहीं था। तो हम देखते हैं, हाँ पिछला ए है, यानी कि दिस वॉज अ पेयर। तो हम इसे तो इंसर्ट नहीं करेंगे, इसे पॉप भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है एफ, ठीक है, ब्लैंक अभी आपका स्टैक एम्प्टी था, ब्लाइंड इंसर्शन। नेक्स्ट चलते हैं सी, सी पे कोई खतरा नहीं क्योंकि पीछे मतलब डी पे खतरा है, डी के पीछे सी होना चाहिए, सी के पीछे डी है, चलेगा। तो लेट्स इंसर्ट सी, ओके। आगे चलते हैं, ए मिला, ए इज़ ऑल्सो फर्स्ट वन, वी कैन इंसर्ट, नो इश्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से सी मिला, कोई दिक्कत नहीं, इंसर्ट करो। नेक्स्ट चलते हैं, इधर दिक्कत होगी, अब मुझे डी मिला, स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, तो मैं चेक करूंगा स्टैक के टॉप पे क्या सी तो नहीं है। तो ये स्टैक के टॉप पे हमारे सी है, ठीक है। सो आई विल नॉट इंसर्ट डी एंड आई विल ऑल्सो पॉप सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है बी। अब अगली वैल्यू बी है, इसका मतलब स्टैक के टॉप में क्या ए तो नहीं है, ठीक है। तो हम जाके चेक करेंगे, हाँ हमें स्टैक के टॉप में ए मिला, सो लेट्स पॉप इट एंड आई विल नॉट इंसर्ट इट। आगे चलते हैं, डन। जो भी आपकी स्टैक की साइज़ है यू कैन रिटर्न, ठीक है। स्टैक की साइज़ आपकी क्या है इस समय, 2 है, ओके। हमें यहाँ पे खाली साइज़ रिटर्न करनी है, तो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। चलो इस अप्रोच को कोड करते हैं। सो दिस विल बी आवर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक ऑफ कैरेक्टर। नाउ लेट्स आइटरेट फॉर int I is equal to 0, I is less than s dot length and then I plus plus, okay। अभी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते char ch is equal to s dot char at I, ठीक है। if stack is empty, blind insertion and return stack dot is empty, so we can say stack dot पुश, ठीक है। ब्लाइंड इंसर्ट करते हैं, निकल जाएंगे यहाँ, सी एच एंड कंटिन्यू, ठीक है। आगे जाना ही नहीं है, हमें कुछ चेक ही नहीं करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट केस है कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आपको चेक करना है कि इफ योर करेंट कैरेक्टर, ठीक है, इफ सी एच इक्वल्स बी एंड स्टैक डॉट पीक, पीक आपका क्या करता है, टॉप एलिमेंट बताता है कौन सा, रिमूव नहीं करता है, पीक इक्वल्स है ए के, तो इस कंडीशन में दिक्कत है। तो यू कैन से स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। आप बी को इंसर्ट भी नहीं करोगे और ए को भी पॉप करा दोगे, ठीक है। एल्स एंड अगेन आई थिंक वी कैन कॉपी दिस पेस्ट, अगर आपका करंट कैरेक्टर क्या है, डी है, ठीक है, एंड स्टैक के टॉप पे आपका सी है, तो आप डी को इंसर्ट भी नहीं करोगे एंड यू कैन पॉप सी, ठीक है। एल्स केस कुछ भी नहीं है तो ब्लाइंड इंसर्शन स्टैक डॉट पुश सी एच, डन। एंड इसके बाद हम अपने फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे एंड वी कैन रिटर्न स्टैक डॉट साइज, रिटर्न स्टैक डॉट साइज। चलो इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ऑलमोस्ट 85% फास्ट, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, तो हम लीनियर टाइम पे चल रहे, इट इज़ लीनियर टाइम बिग ऑफ एन, जितनी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है। बट यहाँ पे ओवरहेड क्या है, स्टैक की साइज, इट इज़ एक्सेप्टेबल इन इंटरव्यू, ठीक है। फॉर मी इट इज़ एक्सेप्टेबल इन इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस बिकॉज आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचा हियर, दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द थर्ड अप्रोच एंड दैट इज़ रीड राइट पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। तो जो हमने स्टैक में किया था हम सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। बेसिकली जो मैं डिलीशन पार्ट करूँगा दैट इज़ ओवर राइडिंग पार्ट। तो मैं देखो हम काम करेंगे इन प्लेस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे एक रीड पॉइंटर लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक राइट पॉइंटर है, आप समझ लो एक मैं नया कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट पॉइंटर मैंने लगा दिया है, ओके। तो अभी इस चीज़ को बाद में इन प्लेस करेंगे, पहले मैं आपको सेपरेटली समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है ए, ठीक है। तो मुझे ए से प्रॉब्लम नहीं, मुझे किससे प्रॉब्लम है, जैसे ए बी एंड सी डी आएगा तो मुझे बी मिला तो ए बी नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ए को इंसर्ट कर दूंगा, ओके। देन मैं रीड करता हूँ फिर से एंड साथ ही साथ में डब्ल्यू को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी आया, अब यहाँ पे बी आया तो मैं चेक करूँगा कि क्या पिछला राइट ए था, ठीक है। बिकॉज अगर हमें अभी बी मिला है और पिछला राइट ए है, इसका मतलब इट हैज़ टू बी डिलीटेड। तो मैं क्या करूँगा, हाँ पिछला ए था तो मैं राइट पॉइंटर को वापस से पीछे शिफ्ट कर दूंगा। राइट पॉइंटर जहाँ पे होगा मैं वहाँ से राइट करूँगा, उसके पहले तक की स्ट्रिंग वैलिड मानी जाएगी। तो इसके पहले अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका मतलब ए बी इज़ डिलीटेड। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फिर से आर को एक आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमें एफ मिला, एफ से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पे ओवर राइट करूँगा एफ को और डब्ल्यू को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हॉच पॉच हो रहा है तो लेट मी जस्ट क्लीन इट ऑफ एंड अभी राइट पॉइंटर आपका यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, रीड पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं, अगली वैल्यू है सी, ठीक है।
तो अगर सी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आई कैन इंसर्ट सी ब्लाइंडली। ठीक है, चलो डब्लू को आगे बढ़ा देंगे एंड आर को आगे बढ़ा देंगे। ए आया, ए से कोई इशू नहीं था हमें, ए को राइट कर देंगे, डब्लू को आगे एंड आर को भी आगे। ठीक है, सी से इशू था बिल्कुल भी नहीं, हमें इशू है जब बी और डी आए। ठीक है, तो वी कैन राइट सी हियर एंड वी कैन मूव डब्लू अगेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रीड आ गया आपका डी पे। अभी इशू है, देखते हैं पीछे वाला क्या है। तो राइट में देखो पीछे है सी, और सी डी ही नहीं चाहिए था, तो हमें सी डी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, डब्लू को एक पीछे कर देंगे वापस से। ठीक है, तो डब्लू इज अगेन हियर, विच मीन्स इसके पहले वाली स्ट्रिंग एफ सी इज वैलिड एट द मोमेंट। ठीक है, अभी रीड पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ाते हैं। सो रीड पॉइंटर को आगे बढ़ाते ही नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिली बी। अब बी मिली, क्या पिछला वाला ए है, तो आप राइट पे देखो, राइट के जस्ट पीछे आपका ए है, बिकॉज ये तो डिलीटेड है राइट। तो हमें मिल गया ए और बी। ठीक है, यहाँ से बी, इधर से ए, सो दिस इज ऑल्सो एन इशू। तो राइट पॉइंटर को फिर से पीछे करते हैं। ठीक है, यानी कि अब इसके पीछे वाली स्ट्रिंग वैलिड है। नाउ रीड को आगे बढ़ाएंगे, आपका स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, एफ सी। ठीक है, एफ सी इज आवर रिजल्ट एंड यू कैन रिटर्न इट। ओके, ना आप सोच रहे होगे इसमें फ़ायदा क्या हुआ, ये भी तो लीनियर टाइम है, ये भी तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा है। नहीं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं इस टास्क को इन प्लेस भी कर सकता हूँ, राइट। ओके, सो ये रीड राइट पॉइंटर है, अगेन हमारा टास्क सेम है, ए बी एंड सी डी, इन्हीं को टारगेट करना है हमें। अब पहली वैल्यू मुझे रीड, अब पहले आप रीड करोगे, आपने ए को रीड किया और ए से इशू नहीं था राइट, तो हमने ए को राइट कर दिया। तो हम रीड और राइट दोनों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बी। बी से मुझे इशू है, ठीक है, रीड पॉइंटर पे बी आया, तो मैं कहूँगा क्या राइट पॉइंटर पे ए है, तो आप जस्ट पीछे वाले को चेक करो, हाँ राइट पॉइंटर पे आपका लास्ट वैल्यू इंसर्ट जो आपने राइट की वो ए है। तो ए बी से आपको इशू था, आप डब्ल्यू को पीछे कर दो। ठीक है, ध्यान रखना डब्ल्यू के पीछे वाली स्ट्रिंग इज वैलिड विच इज एम्प्टी एट द मोमेंट। ठीक है, चलो फिर से रीड करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज एफ। एफ से आपको दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप यहाँ पे एफ को राइट करोगे एंड डब्ल्यू को आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, अभी आपके पास खाली एफ है इन योर वैलिड स्ट्रिंग। नेक्स्ट चलते हैं सी पे आते हैं, सी से इशू है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यू कैन राइट सी हियर एंड देन यू कैन मूव डब्ल्यू हियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू आपकी क्या है, ए। तो ए से भी इशू नहीं है, यू कैन राइट ए हियर एंड मूव डब्ल्यू हियर। ठीक है, फिर से नेक्स्ट रीड करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू सी। सी से भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, हमें इशू बी एंड डी से है खाली। तो यहाँ पे सी को ओवर राइट करते हैं एंड डब्ल्यू भी आपका आगे बढ़ेगा एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू रीड करनी है विच इज़ डी। अब डी में इशू है, डी के पहले क्या सी है, तो आप देखो राइट पॉइंटर के, सॉरी राइट पॉइंटर के जस्ट पहले आपने क्या लिखा है, सी लिखा है, लास्ट आपने वर्ड राइट किया सी। तो हम कंपेयर करेंगे, हाँ सी एंड डी मैच हो रहा है, इसका मतलब दिस नीड्स टू बी ओवर रिटन। तो आप अपने डब्ल्यू को वापस से पीछे ले आओगे। ठीक है, तो आपकी स्ट्रिंग अभी एफ सी ए है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी बी। ठीक है, तो जब बी मिला तो हम चेक करेंगे क्या इसके पहले वाला ए था, तो जहाँ भी आपका डब्ल्यू है उसके पहले तक हमने वैलिड स्ट्रिंग माना, यानी एफ सी ए। तो ए एंड बी इज मैचिंग, तो ऑब्वियसली हम डब्ल्यू को एक और पीछे करेंगे बिकॉज वी नीड टू डिलीट इट। ठीक है, अभी आपकी वैलिड स्ट्रिंग एफ सी है। ठीक है, डब्ल्यू के जस्ट पीछे आपकी वैलिड स्ट्रिंग है। तो नाउ रीड को आगे बढ़ाते हैं, खत्म हो गया। ठीक है, तो योर आंसर इज एफ सी। तो आप बेसिकली इंडेक्स देख सकते हो, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 राइट, और डब्ल्यू खड़ा है इंडेक्स 2 पे। ठीक है, तो डब्ल्यू एग्जैक्टली उस इंडेक्स पे खड़ा है जितनी आपकी लेंथ है। ठीक है, जैसे एफ सी एंड डब्ल्यू एक आगे खड़ा होगा ना, तो 0 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, दूसरे इंडेक्स पे खड़ा है, तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न डब्ल्यू वाला पॉइंटर। ठीक है, सो आपको साइज भी कैलकुलेट नहीं करनी, वापस साइड रीड कर। ये वाली अप्रोच देखते हैं, कैर एस टी आर एरे स्ट्रिंग एरे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एस डॉट टू कैरेक्टर एरे। नेक्स्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं इसकी साइज, एन इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ। देन यहाँ पे मुझे दो पॉइंटर चाहिए, रीड पॉइंटर या रीड पॉइंटर को मैं लूप में बना लूँगा, मुझे राइट पॉइंटर मैं ले लिया अलग से। ठीक है, एंड इंट रीड पॉइंटर आपका 0 पे रहेगा, वाइल रीड इज लेस देन एन, तब तक आपको रीड करते रहना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप चेक कर लो कि अगर आपका डब्लू, ठीक है, इक्वल्स इक्वल से 0 के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपने भी कुछ भी राइट नहीं किया है, तो फर्स्ट राइट पे आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इवन बी और डी भी आते तो उसके पहले कुछ होगा ही नहीं राइट। तो हम चेक करेंगे कि इफ़ डब्ल्यू इक्वल्स इक्वल 0, दैट्स अ ब्लाइंड राइट। तो आई कैन से एस टी आर ऑफ, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ जो भी आपको लिखना है, रीड करना है। ठीक है, एंड देन यू कैन डू अ डब्ल्यू प्लस प्लस एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा। तो नाउ हियर वी कैन से इफ हम जो भी रीड कर रहे हैं, ठीक है,
यानी कि एस टी आर ऑफ आर इक्वल्स है बी के एंड एस टी आर ऑफ डब्ल्यू माइनस वन। ठीक है, डब्ल्यू आपका राइट करें, उसके जस्ट पीछे वाले को हम चेक करते हैं, दैट इज द लास्ट रिटर्न। तो एस टी आर ऑफ डब्ल्यू माइनस वन इक्वल्स है आपके ए के। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, डब्ल्यू माइनस माइनस। ठीक है, एल्स अगेन सेम चीज, कॉपी पेस्ट इक्वल्स है डी के एंड डब्ल्यू माइनस वन यानी कि लास्ट रिटर्न इज सी। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, राइट माइनस माइनस। ठीक है, आप डिलीट कर रहे हो बेसिकली। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट। ठीक है, फाइनल केस मतलब कुछ और है, यू कैन इंसर्ट ब्लाइंडली। तो उस केस में आप इंसर्ट कर सकते हो, एस टी आर ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ रीड। ठीक है, एंड देन यू कैन यूज अ डब्ल्यू प्लस प्लस। ठीक है, एंड सारे केस में रीड आपका ऑब्वियसली नेक्स्ट पे जाएगा ही, एंड फाइनली यू कैन रिटर्न डब्ल्यू। ठीक है, सॉरी डब्ल्यू। चलो ग्रेट, अब इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 97% फास्ट है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो ये भी लीनियर है। ठीक है, ये भी आपका लीनियर है, तो वी कैन से बिग ऑफ एन। एन एक्स्ट्रा स्पेस हमने यहाँ पे इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया है, दिस इज अगेन बिग ऑफ एन। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।